चलिए कल पक्कम में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की इस ऐतिहासिक सफलता को गहराई से समझते हैं। हैरानी की बात है कि ये तकनीक भारत को पूरे 700 सालों तक क्लीन एनर्जी दे सकती है। मजेदार बात यह है कि ये रिएक्टर जितना ईंधन जलाता है उससे कई ज्यादा नया ईंधन खुद बनाता है। इसका ब्रीडिंग रेशियो 1.05 है। ये विज्ञान सच में आम समझ से बिल्कुल परे है ना कमाल? प्राकृतिक यूरेनियम की कमी के कारण इस मुश्किल रास्ते को चुनना कोई शौक नहीं बल्कि सख्त जरूरत थी। सीमित ईंधन और आयातित तेल पर भारी निर्भरता देखते हुए ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए इसे अपनाना ही था। और यही डॉक्टर होमी भाभा के उस मशहूर 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का सबसे मुख्य हिस्सा है। दिलचस्प बात तो ये है कि दुनिया के कई बड़े देशों ने असल में इस तकनीक को छोड़ दिया था। जापान, फ्रांस और अमेरिका को तकनीकी विफलता, भारी लागत या ज्यादा यूरेनियम होने के कारण प्रोजेक्ट बंद करने पड़े। इन फास्ट ब्रीडर्स में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है जो कूलेंट के तौर पर असरदार मगर खतरनाक है। अहम बात यह है कि हवा या पानी के संपर्क में आते ही लिक्विड सोडियम बेहद जानलेवा हो सकता है। लेकिन 1985 से अब तक करीब 40 सालों के तजुर्बे ने भारत को इसे सुरक्षित रखना सिखा दिया। सुरक्षा के लिए खास सेंसर, फायर फाइटिंग पाउडर और स्टीम जनरेटर जैसी तकनीकें भारत में बिल्कुल शून्य से बनाई गईं। ये शानदार आंकड़ा दिखाता है कि पूरी दुनिया का 25% थोरियम भंडार अकेले भारत के पास है। लेकिन थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले इन्हीं रिएक्टरों में यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है। बेशक शुरुआती लागत काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बदले सदियों तक मिलने वाली सुरक्षित ऊर्जा का फायदा कहीं बड़ा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है बेस लोड पावर, यानी 24 घंटे 7 दिन बिना रुकावट के मिलने वाली स्थिर बिजली। असल जिंदगी में देखें तो दुनिया में चाहे जो संकट आए, घरों और अस्पतालों में हमेशा लगातार बिजली रहेगी। इस रिएक्टर के चालू होने से ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने का हमारा भरोसा सच में कई गुना बढ़ गया है। जब पूरी दुनिया पीछे हटी, तब भारत की ये जिद क्या सच में वैश्विक ऊर्जा के भविष्य को बदल देगी? Boost your knowledge. Make sure to like, share and subscribe right now.